हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों की तरफ से लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितना मार्क्स लाने होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितना मार्क्स लाने होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो काफी स्टूडेंट्स की जो है बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मैम कितने मार्क्स लाने होंगे यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम यूजीसी के अकॉर्डिंग बात करें तो यूजीसी के अनुसार जितने स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम में अपियर होते हैं उसका 6% स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं बोथ पेपर्स में, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड जितने स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में अपियर होते हैं उसका टॉप 1% स्टूडेंट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर हम बात करें नेट एग्जाम की, लास्ट टाइम जो जेआरएफ का जो क्राइटेरिया है वो 1% है, बट लास्ट टाइम 0.72% स्टूडेंट्स ऐसे थे जून 2024 में जिन्होंने जेआरएफ को क्वालिफाई किया था। एंड 7% अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो ये डिपेंड करता है, हर साल ये चेंज हो जाता है ऊपर नीचे, बट क्राइटेरिया है जितने स्टूडेंट एग्जाम में अपियर होते हैं उसका 6% स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई करते हैं। जितने स्टूडेंट एग्जाम में अपियर होते हैं उसका ओनली 1%, टॉप 1% जेआरएफ को क्वालिफाई करते हैं। अब बात आती है मिनिमम कितने मार्क्स हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको 40% जो है एग्रीगेट मार्क्स लाने होंगे। तो ये जो एग्जाम जो होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। अगर हम अप्रोक्सीमेट 40% की बात करें तो 300 का 40% होता है 120 मार्क्स। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिलाकर 120 मार्क्स लाते हैं तब रेस में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट अभी ये नहीं कह सकते कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये यूजीसी नेट का मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी से है तो उसके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिलाकर एग्रीगेट करके 40% लाना होंगे, तब आप उस रेस में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आती है कि आप नेट कब क्वालिफाई करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपका डिफरेंट जाता है। इकोनॉमिक्स, हिंदी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, टोटल 85 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी अपने अकॉर्डिंग, स्लॉट्स के अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट में अगर आपके मार्क्स आते हैं, उस जो टॉप 6% स्टूडेंट्स होते हैं वो 40% वाले स्टूडेंट्स को उस लिस्ट में शामिल किया जाता है। जिनके मार्क्स 40% से बिलो होते हैं वो उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं टॉप 6 के क्राइटेरिया में आने के लिए। तो यहाँ पर आप रेस में शामिल हो जाते हो, बट वहां पे आपका सिलेक्शन जो है, फाइनल चयन हो गया है, ये नहीं माना जाता है। आप अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तब आपको मिनिमम जो मार्क्स लाने होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 35% है। बट ये 35% स्टूडेंट्स भी रेस की लिस्ट में, यानी कि जो है क्वालिफाई करने की लिस्ट में आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई कर लेंगे। तब आपका जो सेकंड जो स्टेप होता है, अब आपको अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना होगा जो कि मेरिट के अकॉर्डिंग बनता है। वहां पे आपकी मेरिट लिस्ट होती है, तब जाके आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ में चयन होता है। ये होता है यूजीसी नेट जेआरएफ के रिजल्ट का प्रोसेस। पहले आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, एटलीस्ट आपको दोनों पेपर में मिलाकर 40% एग्रीगेट करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम पेपर 1 में 40% अलग चाहिए, सेपरेट चाहिए, पेपर 2 में 40% सेपरेट चाहिए। तो ऐसा नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर 300 मार्क्स का पेपर होता है। 40% यानी कि 120 मार्क्स आपको दोनों को एग्रीगेट करके चाहिए। इट्स द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप आती है कि आपको अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना होता है, मेरिट लिस्ट क्लियर करना होता है। उसके बाद यूजीसी नेट ये चेक करता है कि 40% वाले में टॉप 6% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने की। एंड होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ,
एन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।